इनफाइनाइट जीपी जो आप लोगों ने पहले स्टडी की है वही जीपी आपके पास रहेगी। इनफाइनाइट जीपी में हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही नहीं चाहिए कि इसमें बेटा नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक जा रही है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट टर्म्स। और ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा जब आपके पास कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस देन होगी, 1 से लेस देन। मतलब इनफाइनाइट जीपी में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा नहीं आने वाला कि जिसमें कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो। इससे पहले जब आपने जीपी का कंसेप्ट स्टडी किया सर, जिसमें ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू a इंटू आर एस टू पावर n-1, जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास लिमिटेड थी, मतलब आपकी फाइनाइट टर्म्स थी, तो इन सब का जब आप सम करते थे जीपी में तो ये आता था बेटा a इंटू 1 माइनस आर एस टू पावर n ओवर 1 माइनस आर। यह जीपी के सम का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ आप लोगों ने, कब, जब कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से। अब यही फॉर्मूला थोड़ा सा कन्वर्ट होगा एक नई कंसेप्ट में, एक नया फॉर्मूला बन जाएगा अगर नंबर ऑफ टर्म्स से अनलिमिटेड जाएंगे तो। इनफाइनाइट टर्म्स तो सिर्फ इसको स्टडी कीजिए सर, n जो आपके पास है नंबर ऑफ टर्म्स जहां पे हमारे पास इसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, कहां तक जा रही हैं, तो ये r रेज़ टू पावर n है, सिर्फ इसको स्टडी करना है कि ये क्या बनेगा बेटा जी, r रेज़ टू पावर n, इसको आपने स्टडी करना है। ध्यान से देखना बेटा, मान लो कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस देन कोई भी कंसिडर कर लो। अब जिससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी बनेगी, मैं कॉमन रेशियो वो ले रहा हूँ 1 से लेस देन, लेने को तो कुछ भी ले सकते हैं, सब में ही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन मैं एक सिंपल वैल्यू ऐसी ले रहा हूँ जिसमें कैलकुलेशन इजी रहे, इसलिए मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि ये कॉमन रेशियो की वैल्यू, लेट कॉमन रेशियो आपके पास है मान लो 1/10, इसलिए कर रहे हैं कि इसकी डिग्री हम बढ़ाते जाएंगे तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगेगा, बस सिर्फ यही है। हम यहाँ पे सर r की पावर n को जरा स्टडी करें। हम r रेज़ टू पावर n का मतलब ये है कि बेटा 1/10 रेज़ टू पावर n, यानी प्यारे बच्चों 1/10 की पावर n। एक काम करो, आपको तक कि n यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, पहले तो nth टर्म तक थी, अब नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जा रही है, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इनफाइनाइट जा रही है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती है, कहीं पे एंड ही नहीं आ रहा। एक काम करो, n की वैल्यू बढ़ाते जाओ जरा, यहाँ पे क्या चेंज होगा। n की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके अकॉर्डिंग सर r रेज़ टू पावर n की वैल्यू क्या आएगी फिर, अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख दें तो r रेज़ टू पावर n की वैल्यू यानी 1/10, इसका मतलब 0. n रखें 2 तो क्या आएगा 1/100, 0.01, ऐसे 3 रखा तो 0.001, ऐसे फिर 4 रखा तो सर 0.0001, किसकी वैल्यू आ रही है, ये r रेज़ टू पावर n की वैल्यू ये बन रही है। आप आए यहाँ पर 8 तक, जब n आपने रखा 8 तो सर ये आ गया 1/10 रेज़ टू पावर 8, इसका मतलब 0.00000001। कितनी स्मॉल वैल्यू है, कितनी स्मॉल वैल्यू, इतनी स्मॉल की अप्रॉक्सीमेटली 0 के नियर है। थोड़ा सा और आगे जाते हैं, n लिया 10 तो 1/10 रेज़ टू पावर 10, लो प्यारे बच्चों 0.0000000001, क्या रिड्यूस होती है यार ये वैल्यू। अभी मैं नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है जीपी में, यहाँ अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लिए मैंने, चलो एक काम करो, यहां पर मैंने नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज कर दिया सर, मैंने n जो यहां पर कंटिन्यू करते मैं 20 तक आ गया, यानी 1/10 रेज़ टू पावर 20, सिर्फ 20 टर्म्स ले रहा हूं अभी जीपी में, सिर्फ 20 टर्म्स, तो बेटा ये r की पावर n कितना बनेगा, इतना बन गया। अभी n कितना लिया, नंबर ऑफ टर्म सिर्फ 20, चलो एक काम करो n 50 रख दें, निकालूं वैल्यू सर, कोई काम नहीं आपको, वैल्यू इतनी स्मॉल इसको लिखने की जरूरत है,
नहीं, अप्रोक्सीमेटली किसके नियर है? जीरो। किसके नियर? यार 100 करोड़ के सामने 1 रुपया रख दो, कोई औकात है उस 1 रुपए की? नहीं है। ये वही है हमारे लिए। 100 करोड़ नहीं, उसके सामने 1 रुपया, नो वर्थ, कोई कंपैरिजन नहीं। लाइक बिल्कुल इसी तरह से सर, ये जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जाएंगी। ये बेटा r की पावर n की वैल्यू क्या होती जाएगी? अप्रोक्सीमेटली किसके नियर है ये जा रही है सर जीरो के वेरी वेरी नियर। तो ये टर्म बन जाएगी आपकी जीरो। तो सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा ऐसे केस में सर? a अपॉन a इंटू 1 माइनस जीरो ओवर 1 माइनस आर। तो सम का फॉर्मूला जीपी का बन गया सर ये a अपॉन 1 माइनस आर। ये है इनफाइनाइट जीपी का सम। से आपका ही मुख्य n है ही नहीं, इसमें जरूरत ही नहीं है n की। क्या चाहिए सम करने के लिए? एक a और एक r, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो, दो चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जा रही है? इनफाइनाइट। कहाँ तक जा रही है? कोई लिमिट ही नहीं, कहीं खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन तभी एप्लीकेबल होगा जब कॉमन रेशियो की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेस देन। राइट, ध्यान रखना 1 से लेस देन। फॉर्मूला नोट करना जरा। मैथमेटिकल गेम। तो जीपी के सम का फॉर्मूला बेटा ये बन गया हमारे पास। आपने इसके अकॉर्डिंग सारा हमारे पास जीपी का सम करना है, ठीक है। लाइक जीपी का सम करने के लिए अब जो रिजल्ट आपके पास बना बेटा वो ये है, इनफाइनाइट जीपी का सम जब भी आप करेंगे तो उसमें कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से लेस देन होगी, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल सर, मान लीजिए आपको ये कहा गया सर 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन अप टू, इस सीरीज का सम करना है। फर्स्ट टर्म क्या है इसके? सर फर्स्ट टर्म बताया हमारे पास 1/3 एंड दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। ए आपके पास 1/3, कॉमन रेशियो बेटा 1/3 एंड सीरीज का सम करना है, वो है आपका a अपॉन 1 माइनस आर। इसका मतलब बेटा जी ये आ गया 1/3 ओवर 1 माइनस 1/3, ये आ गया बेटा 1/3 ओवर 2/3। सम कितना आ रहा है? यानी इस सीरीज की सारी वैल्यूज को ऐड करके सम कितना बनेगा? सर लग नहीं रहा, आपके लगने से कुछ नहीं होगा, आंसर ये आएगा, ठीक है। इतना छोटा है सम। सपोज मान लीजिए ये दिया गया बड़ा क्वेश्चन, सर आपको ये कहा गया प्रूव कीजिए सर ये सर दिस इंटू दिस इंटू दिस कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है? सबका बेस क्या चल रहा है? सेम। इन सब का मल्टीपल इसके इक्वल आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें 9 की पावर 1/3, 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27, क्या बेस सेम है मल्टीपल में? सर डिग्री ऐड कर दें इसकी, 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। अब जरा नोटिस कीजिए बेटा, ये जो आपके पास सीरीज चल रही है सर दिस वन, ये जीपी है या नहीं? दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस क्या आएगा सम? सर a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है? दिस अपॉन दिस। जीपी के सम का फॉर्मूला क्या था हमारा? a अपॉन 1 माइनस, तो बेटा ये आ गया 9 की पावर 1/3 ओवर मीन्स 9 की पावर 1/2 का मतलब द वैल्यू इज। सर इतनी सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके सर 3 आएगा? आएगा देखो। कुछ कहना है सतीजा जी? हाँ हाँ, डिग्री हाफ का मतलब रूट होता है। नहीं, नोट करने का समय आपको दिया जाएगा,
बिल्कुल जाएगा, डोंट वरी, जरूर मिलेगा। फिलहाल पहले ये इस क्वेश्चन पे आइए। सर क्या कहा गया, देखो इधर, फाइंड एन, एक इनफाइनाइट जीपी बनानी है। जीपी बनानी हो या इनफाइनाइट जीपी हो, उसमें सिर्फ ए और आर की वैल्यू चाहिए, ए और आर, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। कह रहे सर जीपी कैलकुलेट करनी है जिसकी फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, फर्स्ट टर्म तो पहले से दे दी। आगे कह रहे हैं ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट। आप कोई भी टर्म जीपी की स्टडी करेंगे तो किसके इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल टर्म्स जो उसके बाद में आ रही हैं। ईच टर्म, ये कंडीशन किसी एक सिंगल टर्म पे नहीं लग रही है, हर एक टर्म पे एप्लीकेबल हो रही है। ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट। बेटा जीपी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये मान लीजिए आपके पास इनफाइनाइट जीपी है। मेरे को ड्रा क्यों रहा है, चलिए यार बैठ आदित्य के साथ। आज क्यों लेट हो गया? फर्स्ट टर्म क्या जीपी की, 1। प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपके पास चल रही है 1। आगे कह रहा है ईच टर्म इज द सम ऑफ ऑल टर्म्स। कोई भी टर्म नोटिस कर लो इसमें, लाइक मैंने इसमें से लिया सेकंड टर्म। ईच टर्म का मतलब वो फर्स्ट टर्म पे भी कंडीशन है, सेकंड पे भी है, थर्ड पे भी है, फोर्थ पे भी, सब पे लग रही है। आप किसी भी टर्म को नोटिस कर लो, लाइक मैंने सेकंड टर्म ली तो सेकंड टर्म क्या कह रहा है, किसकी इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट। इसके बाद कौन सी टर्म आ रही है, तो ये टर्म किसकी इक्वल होगी, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। सर कहां तक, कोई लिमिट ही नहीं है सर, इनफाइनाइट। ईच टर्म किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट, जो उसके पीछे आ रही हैं। सेकेंड टर्म के पीछे कौन सी टर्म आ रही हैं, फर्स्ट टर्म के पीछे कौन सी टर्म आ रही हैं। अगर मैं फर्स्ट टर्म यहां पे लूंगा तो फर्स्ट टर्म किसके इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल द टर्म जो उससे नेक्स्ट बाद में आ रही हैं। अब बताओ जीपी की सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या होगी, फोर्थ टर्म। ऐसे बेटा ये आपके पास इनफाइनाइट जीपी जा रही है। ए की वैल्यू क्या है सर, ए 1 रिप्लेस किया तो आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आर की पावर 4। इस इक्वेशन में ए को आपने रिप्लेस कर दिया सर 1 से, क्योंकि ए आपको पता है गिवन है 1। अब बताओ जीपी है या नहीं है, जीपी का सम करने के लिए क्या चाहिए होता है इनफाइनाइट जीपी के लिए, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशियो। इस सीरीज की फर्स्ट टर्म बताओ सर, आर स्क्वायर, कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। तो आइए सम करें, फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस दिस अपॉन दिस, कॉमन रेशियो, क्रॉस मल्टीप्लाई। सर आर माइनस 2 आर स्क्वायर किसके इक्वल, नाउ बेटा आर कॉमन लिया तो 1 माइनस 2 आर, इधर आर इज इक्वल टू 0 और आर की वैल्यू या तो आर 0 होगा या आर 1/2। क्या 0 हो सकता है, क्या 0 हो सकता है, नेग्लेक्ट, क्योंकि अगर आपने आर को 0 रख दिया तो सीरीज ही नहीं बनेगी। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन में क्या निकालना था आपने, फाइंड एन इनफाइनाइट जीपी। बेटा आर की वैल्यू 1/2 आ गई और ए पहले से ही आपको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है, कॉमन रेशियो की वैल्यू 1/2। तो सर ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू ए की वैल्यू 1, कॉमन रेशियो यहां रिप्लेस किया तो ये आ गई वो सीरीज। अब बच्चा कहता है सर ये जो आपकी कंडीशन दी थी क्या इस पे लगेगी, आप लगा के देख लो, हर एक टर्म पे एक कंडीशन लगेगी, लगा के देखनी है। आओ चेक करते हैं, कौन से टर्म को चेक करना चाहेंगे आप बताओ। उसने कहा सर हर एक टर्म किसके इक्वल होगी, सम ऑफ ऑल द टर्म्स विच फॉलो इट, यही कह रहे थे ना।
तो अब मैं सेकंड टर्म को चेक करता हूँ, इनका a2 बताओ, चलो मैंने a2 को ले लिया, ये 1/2 किसके इक्वल होना चाहिए ये, इससे आगे की टर्म्स क्या है बेटा, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, क्या राइट साइड में जीपी चल रही है, जीपी है या नहीं, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, सम करके देखो इसका क्या बनेगा। अब फर्स्ट सम क्या है इसकी, a ओवर 1 माइनस r, 1/4 1/2 क्या आ गया, क्या रहा लेफ्ट साइड। तो ये कंडीशन बेटा हर एक टर्म पे एप्लीकेबल है, इसलिए वो दे रहे हो। चलिए एक बार इसको नोट करो पहले, सिंपल से एक दो एग्जांपल है, फिर चलते हैं आगे। कोई नहीं, 10 तक पहुंचते सही, देखते हैं। आइए बेटा जी, अगला क्वेश्चन आ गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सर ये है क्वेश्चन नंबर आपका 32, प्लीज। ये एनसीईआरटी में अगर होते, नहीं ऐसा भी नहीं है फिलहाल। ये एनसीईआरटी में कहाँ दिए हैं बता देता हूँ। इनफाइनाइट जीपी का जो टॉपिक है एनसीईआरटी की मेन एक्सरसाइजेज में गिवन नहीं है। 3-4 चैप्टर में ना, आज से 7-8 साल पहले सिलेबस में चेंज हुआ था 11th का, तो 3-4 चैप्टर के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए थे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में ये वाला टॉपिक तब ऐड किया गया था, और जब से ऐड किया गया वो एनसीईआरटी में बिल्कुल लास्ट में दिया, जहाँ आपके आंसर्स दिए हुए हैं वहाँ पे 3-4 चैप्टर के छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, एक एक एक्सरसाइज और बना रखी है। तो 9 चैप्टर की भी एक छोटी सी एक्सरसाइज बना रखी है उन्होंने, 9.3 ओपन करना, एनसीईआरटी के लास्ट में दिए हुए हैं। खोली नहीं होगी कभी एनसीईआरटी ढंग से, वहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिलेंगे, और ये क्वेश्चन उस एक्सरसाइज का है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है सर, लेट एक्स, आपको ये सीरीज का सम दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इस सीरीज का सम कह रहा है एक्स के इक्वल है, और इस इनफाइनाइट जीपी का सम वाई के इक्वल है। इस सीरीज का सम एक्स के इक्वल है और इस सीरीज का सम वाई के इक्वल है। अब प्रूव करना है सर कि ये वाली जो सीरीज है, सर प्रूव करना है कि ये वाली जो सीरीज आपके पास चल रही है, इस सीरीज का सम, ये प्रूव करना है आपने। गिवन क्या सर, आपको जो गिवन है पहले उसको नोटिस करें। एक्स कह रहा है सर इस सीरीज का सम है, लो प्यारे बच्चों, एक्स इस सीरीज का सम है, और वाई जो है नेक्स्ट सीरीज का सम है बेटा, लीजिए सेकंड सीरीज का सम वाई के इक्वल है, और दोनों इनफाइनाइट जीपी दी है आपको। इस सीरीज का सम एक्स के इक्वल, इस सीरीज का सम वाई के इक्वल, प्रूव करना है सर। अब ये सर क्या प्रूव करना है आपने, 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, दैट इज इक्वल टू सर एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये प्रूव करना है। तो चलो पहले जो गिवन है उसे यूज करो जरा। जीपी है ना ये, इस सीरीज का सम किसके इक्वल है, करो सम इसका इनफाइनाइट जीपी का, क्या बनेगा सर a ओवर 1 माइनस कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, कॉमन रेशियो है a। यहां फर्स्ट टर्म क्या बताओ, कॉमन रेशियो तो बेटा दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस। जीपी की इनफाइनाइट सीरीज का सम किसके इक्वल है सर, a अपॉन, तो a मीन्स फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस, तो y इसके इक्वल है बेटा और x इसके इक्वल है। अब इन दोनों को यूज करते हो आपने ये प्रूव करना है, और लेफ्ट साइड ले 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, क्या ये जीपी है, चेक करना। फर्स्ट सम क्या इसकी रेशियो, तो जीपी का सम करें इसमें a अपॉन 1 माइनस आर। सर इस सीरीज का सम तो ये आ रहा है, बट हमें आंसर चाहिए एक्स और वाई के टर्म में,
तो इसका मतलब यहाँ पे ए और बी की वैल्यू रिप्लेस कर रही है और एक्स वाई में आंसर निकालना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालिए, यहाँ से बी की वैल्यू निकालिए और रिप्लेस कीजिए यहाँ पे। यहाँ से ए की वैल्यू निकालने के लिए रेसिप्रोकल लिया बेटा, ए को लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसको राइट साइड। बेटा जी ए की वैल्यू आ गई आपकी x माइनस 1/x, ये आ गई ए की वैल्यू, ध्यान से देखो ये ए की वैल्यू आ गई। ऐसे यहाँ से बी की वैल्यू निकालें बेटा हम, टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, बी को लेफ्ट में ले लें और इसे राइट साइड ले लें अगर हम, तो बी आ गया बेटा जी y माइनस 1/y। लो प्यारे बच्चों ये बी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू है बेटा, ये बी की वैल्यू रिप्लेस कीजिए, ये आंसर आना चाहिए। फिर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू रिप्लेस करें यहाँ, x माइनस 1/x, सर y माइनस 1/y। अब सॉल्व करो, इसे राइट साइड आनी चाहिए। लीजिए बेटा ये एक्स वाई माइनस x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 ओवर एक्स वाई, रेसिप्रोकल कर दिया सर। तो सर एक्स वाई माइनस x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करो, एडलेस करो, ये आना चाहिए रिजल्ट। सर एक्स वाई डिनोमिनेटर में एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करते ही कैंसिल आउट एक्स वाई, बाकी आंसर आ गया। वो भी कर सकते हैं बेटा। रेशियो बता रहा है, कॉमन रेशियो 1 से लेस देन है वो बता रहा है। वो कॉमन रेशियो क्या यहाँ पे ए थी या बी थी, दोनों के लिए बता रहा है 1 से लेस देन है। हो गया बेटा नोट। नैतिक स्कूल में सिलेबस कहाँ तक आ रहा है? 4 to 8 में चैप्टर 8 है, पता है 8 है, प्रिपेयर कर लियो संडे तक। नहीं वो तो 27 को है, संडे सिर्फ सीक्वेंस का है। हो गया नोट। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गए, एडलेस कर लो यार, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? सर एक्स वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट। सर फाइंड द रैशनल नंबर हैविंग डेसिमल वैल्यू, सर 3.42 बार। प्यारे बच्चों आपको एक वैल्यू दी गई है
सर 3.42 बार वो रैशनल नंबर a बाई बी की फॉर्म में क्या था जिसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू ये आई थी 3.42। ये आपका a और b फ्रैक्शन क्या था, इसको आइडेंटिफाई करना है जिसका रिजल्ट ये है। ये 9th में भी किया होगा क्वेश्चन। अब इसको इनफाइनाइट जीपी से करना है। बेटा आपको क्वेश्चन में 3.42 बार किस रैशनल नंबर का एक्सप्रेशन है ये बताना है। चलो ये बताओ 3.42 बार का मीनिंग तो सबको बताइए। 3.42 42 42 कहाँ तक, कोई लिमिट ही नहीं है। कौन सी वैल्यू इसमें रिपीट नहीं हो रही, 3 रिपीट नहीं हो रही, और कौन सा कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हमारे पास स्प्लिट कर लो बेटा। इसको 3 को अलग कर लिया हमने, बाकी वैल्यू आपके पास है 42 42 एंड 42 इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब 42 का कॉम्बिनेशन बार बार रिपीट हो रहा है इसमें, इसको अगर हम अलग कर लें मीन्स इसको आपने एक्सप्लेन करके लिखा 0.42 0.0042, उसके बाद बेटा 0.000042। कहाँ तक लिखना चाहेंगे बताओ। हाँ वेले हैं तो लिखिए, इनफाइनाइट तक मेरे पास नहीं है समय। ठीक है, ये आगे बेटा 42 डिवाइडेड बाय, दिस इज 42 डिवाइडेड बाय, प्यारे बच्चों ये आ गया 42 डिवाइडेड बाय, चेक कीजिए ये ब्रैकेट के अंदर जीपी है सर, दिस अपॉन दिस 1/100, सर दिस अपॉन दिस 1/100। रेशियो सेम है, फर्स्ट टर्म भी पता है, रेशियो भी पता है, टर्म्स कहाँ तक जा रही हैं, तो करें सम इसका। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी सबको पता है सर a अपॉन 1 माइनस आर है। आइए बेटा सर a ओवर 1 माइनस आर, बेटा जी ये आ गया 3 प्लस 42/100 डिवाइडेड बाय 99/100, कैंसिल आउट ये, तो बेटा ये आ गया 3 प्लस 14/33, कैंसिल आउट। एलसीएम लिया तो सर कितना आ गया 113/33। सर ये वो रैशनल नंबर है जिसको आप 113 को 33 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आपको ये मिलने वाला है। ओके नोट करो, ऐसा सेम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए। इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है बच्चों, दिस वन, ठीक है। तो सर 3.52 बार रिपीट क्या नहीं कर रहा है इसमें, सर 3.5 रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ 2 है जो रिपीट हो रहा है। तो आपने 3.5 को पहले अलग किया, बाकी 0.0222 रिपीट हो रहा है। तो ये आगे बढ़ा 3.5, दिस इज 0.02, सर 0.002, सर 0.0002, कहाँ तक जा रहे हैं हम। ये आगे बढ़ा आपके पास 35/10, डेसिमल रिमूव किया, यहाँ 2/100, दिस इज 2/1000, दिस इज 2/1000, 10,000। प्यारे बच्चों ये चल रही है जीपी सीरीज, दिस इज 7/2, और ये जीपी के सम के अकॉर्डिंग सर a ओवर 1 माइनस आर, बेटा ये आ गया 7/2, दिस इज 2/100 डिवाइडेड बाय 9/10। तो रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है सर 7/2, कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, ये 1/45,
कितना आ गए 315 प्लस 2 बाय 90 317 बाय 90। हाँ जी बेटा जी, क्या कहना चाहते हैं? मिस्टेक हो जाती है, मैं मान रहा हूँ, हो जाती है। ये आंसर है? हाँ जी मिस्टर सतीजा, यही है सर। चले आगे, चलो। आइए बेटा जी, अब जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वो इनफाइनाइट जीपी का नहीं है, बट ये ज्योमेट्रिक मीन के साथ कनेक्टेड है। एंड ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। प्लीज जरा अच्छे से नोटिस करें इसको, क्या कह रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। ए इज द अर्थमेटिक मीन, A is the arithmetic mean and G1 and G2 be two geometric means between any two numbers। किसी भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन आपने कैलकुलेट किया, उसको A से डिनोट कर दिया। एंड उन दो नंबर्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स निकाले आपने दो, एक G1 और एक G2। देन प्रूव दैट सर 2A हमारे पास जो है इसके इक्वल है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। एक बात ध्यान रखना, दो नंबर्स के बीच में, लाइक मान लो एक वैल्यू 2 ले ली हमने, एक सपोज 100 ले ली, इनके बीच में आप अर्थमेटिक मीन्स निकालते जाइए अलग अलग, या ज्योमेट्रिक मीन्स निकालते जाइए अलग अलग। अगर आप इनके बीच में अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं, लाइक मैंने निकाला बेटा A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN तक अर्थमेटिक मीन निकालें, तो निकालने के बाद ये सीक्वेंस AP बनेगी। अगर आप 2 और 100 के बीच में ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल रहे हैं सर G1 G2 एंड सो ऑन GN, तो सर ये जो सीक्वेंस है फिर वो GP बन के आएगी। ये होता है इसका कंसेप्ट। आप इनके पीछे कितने ही ज्योमेट्रिक मीन्स निकाल लो, सीक्वेंस GP आएगी, ये ध्यान रखना। इसके बारे में क्वेश्चन में कहा नहीं गया, ये इसका की कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन रीड करो क्या कह रहा है वो। सर कहा गया दो नंबर्स के बीच में आपने अर्थमेटिक मीन निकाला तो उसको A से डिनोट किया है, और G1 और G2 दो ज्योमेट्रिक मीन्स निकाले हैं बिटवीन एनी टू नंबर्स, देन शो दैट दिस वन। आपने ये प्रूव करना है बेटा। तो जो प्रूव करना है सर वो ये रिजल्ट है आपका। आइए स्टार्ट करते हैं दो नंबर से। मान लिया वो टू नंबर जिसके पीछे वर्किंग करनी है, वो दो नंबर्स हमने एज्यूम कर लिए सर, एक x है दूसरा y है। क्वेश्चन में कहा गया सर इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन सर वो किसके इक्वल है? सर A के इक्वल है। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास क्या कहेगी बेटा? दैट इज A, इसलिए अर्थमेटिक मीन को A से डिनोट कर दिया। आगे क्या कह रहा है सर? इन दो नंबर्स के बीच में आपने ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट किए हैं, और कितने ज्योमेट्रिक मीन्स? दो, एक G1 है और एक G2 है। सर G1 एंड G2 दीज आर ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन x एंड y, बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच में आपने दो ज्योमेट्रिक मीन्स कैलकुलेट किए हैं, एक G1 था दूसरा G2 है। अब इसके बारे में कहीं मैसेज नहीं दिया, ध्यान रखना, दो मीन्स इसके बीच में निकाले तो सर ये GP सीरीज है, ये आपको नहीं बताएगा वो। आप x और y के बिटवीन दो ज्योमेट्रिक मीन निकालें, तीन निकालें या चार या n ज्योमेट्रिक मीन निकालो, ये सीक्वेंस GP बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये ज्योमेट्रिक मीन, अब आपको ये प्रूव करना बेटा दिस वन। तो सारा खेल किसका है? इस GP का। ये नंबर्स GP में है, ध्यान रखना बेटा। ये कौन से नंबर सर? सर x, G1, G2 और y, दीज आर इन GP, ये GP बना रहे हैं। तो GP की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग प्यारे बच्चों, GP की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस अपॉन दिस दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, रेशियो सेम होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये रेशियो किसके इक्वल होगी? इट मीन्स सर G1 अपॉन में x
किसके इक्वल होगा सर G2 अपॉन में G1, ये भी किसके इक्वल होगा, एंड Y अपॉन में G2, प्यारे बच्चों ये भी रेशियो R के इक्वल। यहां से बताइए G1 की वैल्यू क्या आ रही है RX। अब अगर ये G1 की वैल्यू RX हम यहां पे अप्लाई कर दें तो बड़ा G2 की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स आर स्क्वायर। उसी तरह से अगर हम G2 की वैल्यू ये यहां पे रिप्लेस कर दें तो बड़ा y किसके इक्वल आ गया एक्स आर क्यूब, राइट। क्या कह रहे हो, नहीं बिना उसके भी हो सकता है, बिना उसके भी हो जाएगा। फिलहाल G1 आपके पास ये है, G2 आपके पास है और y है। आइए जो प्रूव करना है उस पर स्टडी करें। सर 2a आपने ये प्रूव करना था, तो 2a जो प्रूव करना है उसको हम ले रहे हैं। बट आप देखिए सर आपने प्रूव करना है इसमें 2a इज इक्वल टू G1 स्क्वायर अपॉन G2 प्लस G2 स्क्वायर अपॉन G1, राइट। और राइट साइड लो बेटा RHS G1 स्क्वायर बाय G2 प्लस G2 स्क्वायर बाय G1। बताइए G1 किसके इक्वल था और G2 क्या था, इसको रिप्लेस किया है सर G2 की वैल्यू एक्स आर स्क्वायर, सेम यहां रिप्लेस किया आपने G2 की वैल्यू अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ध्यान से देखो बेटा। ये आ रहा है आपका आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स आर स्क्वायर, सर एक्स स्क्वायर आर इज टू पावर 4, सर आर एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक्स से एक्स, और यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ तो बेटा ये आ गया एक्स प्लस दिस इज एक्स आर क्यूब, राइट। एक्स आर क्यूब क्या था, एक्स आर क्यूब क्या था ये, तो ये क्या आ गया बेटा एक्स प्लस, मीन्स आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो रिजल्ट आ गया सर एक्स प्लस वाई। सर एक्स प्लस वाई बताओ किसके इक्वल है, यहां से इसको नोटिस करेंगे तो सर एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा, ये 2a, दैट इज इक्वल टू ठीक है, नोट डाउन। अब एक रिलेशनशिप आ रही है आपकी बेटा हमारे पास जो है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्री मीन के बिटवीन रिलेशनशिप। सर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है एएम और जीएम में, इस पे बेस एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और जब क्वेश्चन आते हैं सामने तो कई बार नोटिस में नहीं आता कि सर वो क्वेश्चन एएम और जीएम से कनेक्टेड है, क्योंकि कहीं जीपी का हिंट भी नहीं लिखा होगा, कहीं भी नहीं होगा। एक बात आओ, मैंने आपके सामने दो नंबर्स लिए, ध्यान से देखना बेटा। मान लीजिए मैंने ए लिया फॉर एग्जांपल 2 और बी की वैल्यू बेटा मैंने ली सपोज 32। ए और बी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, ए 2 है और बेटा बी 32 है। बताइए इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या आएगा, एम। सर ए प्लस बी बाई 2 आपने किया तो 2 प्लस 32 बाई 2, प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट आ रहा है 17। आपने जीएम कैलकुलेट किया रूट ए बी, तो सर ये आ गया 2 इंटू में 32 अंडर द रूट, द वैल्यू इज 8। ये बताइए ए एम ग्रेटर है या जी एम, जब ए और बी दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, सर ए और बी दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो ए एम और जी एम में, सर ए एम और जी एम में ए एम जो है जी एम से ग्रेटर है, ए एम और जी एम में ए एम की वैल्यू जी एम से ग्रेटर है। अब अगर ऐसा हो जाए, अगर ए भी 2 है और बी भी 2 है, दोनों वैल्यू सेम है बेटा,
तो सर अर्थमेटिक मीन अगर हम निकालें तो a प्लस बी बाई टू द वैल्यू इज 2। आपने जीएम कैलकुलेट किया तो सर ये आ गया रूट a इंटू बी के अकॉर्डिंग, द आंसर इज 2। अब यहां आप नोटिस करें तो सर am की वैल्यू gm के इक्वल आ रही है। अगर a और b दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो am gm से ग्रेटर होगा। और अगर a और b दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली सेम है तो am और gm दोनों इक्वल आएंगे। ये कंडीशन है, ये रिलेशनशिप होती है am और gm में। अर्थमेटिक मीन की वैल्यू हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर रहेगी अगर a और b दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, और अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो am और gm दोनों एग्जैक्टली इक्वल आएंगे। अब जो क्वेश्चन आ रहा है इससे कनेक्टेड वो ही है, ध्यान से देखो क्या पूछा गया आपसे इस क्वेश्चन के अंदर। सर अगर x रियल नंबर है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ध्यान से देख लो, कई स्कूल्स में आने वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू में मिलेगा ये आपको, किसी में सब्जेक्टिव भी आएगा ये। जहां 3 लिखा है 3 के 5 2 7 10 12 बेस कुछ भी दे देगा। इसमें कहीं सीक्वेंस एंड सीरीज का जिक्र है, कहीं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, एपी या जीपी कुछ लिखा है। एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधा आपके सामने आ गया, आप इसको नोटिस नहीं कर पाओगे। ये एएम और जीएम की रिलेशनशिप पे बेस्ड है, एएम और जीएम की रिलेशनशिप पे बेस्ड है। सर एएम और जीएम में किसकी वैल्यू बड़ी होती है? ठीक है जी। सर अर्थमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर होता है, सर ये हमें पता है। ओके, इसका मतलब अगर दो नंबर्स ए और बी हैं तो प्यारे बच्चों इसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? सर यस हो सकते हैं, पता ना कब? जब ये दोनों सेम होंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा सर? ए प्लस बी बाय, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा सर? ये वैल्यू सर हमेशा इससे ग्रेटर रहेगी, इक्वल भी हो सकती है। अब यहां ध्यान से देखें सर, a प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, आप नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, स्टेप ना लिखें, सिंपली डायरेक्टली ये यूज कर लो, दिस इज a एंड दिस इज b, आंसर आपके सामने आ जाएगा। सर अगर मैं a ये यूज कर लूं और b से यूज कर लें, सर हमने मान लिया a की वैल्यू सर 3 की पावर x और b मान लिया सर 3 की पावर 1 माइनस एक्स। इसे यूज करने पे देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट बन रहा है। अब ये सर 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 2, सर ये रूट ऑफ 3 की पावर x एंड 3 की पावर 1 माइनस एक्स से ग्रेटर रहेगा, इक्वल तो होगा नहीं। वाई? क्योंकि दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब बताओ सर, चलो आप लेना चाहते हैं सर, हो सकते हैं इक्वल, इक्वल हो भी सकते हैं, किस सिचुएशन में देखना भाई। 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस एक्स बाय 2, राइट साइड बताओ क्या आ रहा है? बेस सेम है, डिग्री ऐड हो जाएगी, क्या आएगा सर? तो 3 रेज टू पावर x प्लस 3 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, सर किससे ग्रेटर? तो इसकी वैल्यू 2 रूट 3 के इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी? सर इसकी वैल्यू 2 रूट 3 के इक्वल होगी या उससे ग्रेटर होगी? मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? क्या पूछा था? किसकी? सर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज योर आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन फिर से देखो जरा एक बार, रीड करना क्या लिखा है। इफ x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, सर x, y, z तीनों डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, पॉजिटिव हैं, डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं है, देन प्रूव दैट दिस इंटू दिस ग्रेटर देन 8xyz। सर अर्थमेटिक मीन किससे बड़ा होता है? कब? जब दो नंबर जिसका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दोनों डिफरेंट वैल्यूज हो। आपको ये 3 वैल्यूज दी गई है सर, x, y और z। चलो ये रिलेशनशिप लगाओ तीनों के लिए। मैंने x और y में अप्लाई की,
अगर दो नंबर्स आपके एक्स और वाई हैं, अगर दो नंबर्स हम जिसका अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन निकालें वो एक्स और वाई हैं, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा बेटा इसका? बेटा जी किससे ग्रेटर होगा? उसी तरह से नंबर्स अगर हम बदल दें सर, नंबर्स अगर हम बदल दें वाई और जेड ले लें, तो यही रिलेशन क्या बनेगा? वाई प्लस जेड बाय किससे ग्रेटर? और नंबर फिर से बदल दें, अगर हम नंबर फिर से बदल दिया, एक्स और जेड ले लिए, तो सर एक्स प्लस जेड बाय 2 किससे ग्रेटर? सर ये वैल्यू इससे ग्रेटर, ये इससे ग्रेटर, ये इससे ग्रेटर। तो सर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड अगर कर दें तीनों को मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा बेटा? दिस इंटू दिस इंटू दिस। सर एक्स प्लस वाई बाय 2 इंटू वाई प्लस जेड बाय 2 इंटू जेड प्लस एक्स बाय 2। प्यारे बच्चों किससे ग्रेटर? दिस इंटू दिस इंटू दिस। सर रूट एक्स वाई, रूट वाई जेड एंड रूट, क्या आ गया ये? अब सर ये आ गया एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 8। सर किससे ग्रेटर? सर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट। यानी प्यारे बच्चों एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स किससे ग्रेटर आ गया? यस, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। लो जी, अब इस क्वेश्चन को रीड करके यार ये बता दो, कहाँ लिखा ये एपी, कहाँ लिखा जीपी, कहाँ एएम, कहाँ जीएम? कोई हिंट नहीं है एग्जाम में, सीधा आपके सामने आए तो पता ही नहीं चलेगा अगर पहले नहीं किया होगा तो। इसीलिए एग्जाम में प्रैक्टिस करके जाते हैं, प्रैक्टिस करने नहीं जाते, प्रैक्टिस करके जानी है। अधूरी प्रैक्टिस, पूरा चैप्टर कर लिया, कोई क्वेश्चन नहीं आया, ये क्वेश्चन आ गया, फेल, रह गए सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कुछ मत छोड़ो। ठीक है, नोट डाउन।